लेट्स सी क्वेश्चन क्या है आपका प्रॉफिट लॉस का। अब पब्लिशर सेल्स अ बुक फॉर ₹168 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%. If the cost of production increases by 30%, what should be the increase in the price if the book sold? That means percentage of profit remains same. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, आपको सेलिंग प्राइस दी हुई है, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस के लिए अभी क्या है, क्योंकि हमें गिवन क्या है, गेन परसेंट। गेन परसेंट इक्वल्स टू व्हाट, गेन अपॉन CP इंटू 100। अब लेट्स सी गेन परसेंट आपको गिवन है 20%, तो 20 इक्वल्स टू गेन क्या होगा आपका, SP माइनस CP अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाई 100. So the SP is given 168. Let the CP be X. So here X upon X into 100 equals to 20. So 20 into X equals to 168 minus X multiplied by 100. आंसर इज, आपको गेम में क्या गया है 168. ओके, नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया आपका 168 100 माइनस 100x इक्वल टू 20x. सो प्लस इधर हो गया, ये क्या हो गया आपका 120x इक्वल टू 1600 x इक्वल टू अपॉन 120. 12 × 12 और 12 हो जा, आपका ये CPX आया वो कितना आ गया, ₹140. अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि आपका CP आ गया. अब हमें जो प्रॉफिट है, अगर इसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में 30% का इंक्रीज हो रहा है, तो किसका वो जो SP है वो हम ऐसा क्या लें कि उसका जो प्रॉफिट कमा था वो ऑलरेडी जो पहले का था 20%, वो 20% ही है. तो यहाँ पे चेंज करेंगे हम Y की SP की सेकेंड. अब सेकेंड कंडीशन में आपका जब ये कॉस्ट प्राइस आपका आ गया ₹140, तो इसमें क्या आया 30% का इंक्रीमेंट, तो 30% ऑफ CP का ये है 140. तो द आंसर इज 30 अपॉन 100 इंटू 140. 101010, ये कितना आ गया 42. मीन्स अब आपको सिर्फ CP रखना है, वो आपको पहले जो था वो 140 अभी आया था, इसमें इंक्रीमेंट हुआ है 30% का, तो प्लस आपका ये 42 इसमें इंक्रीज हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 182. अब अगेन उसी कंडीशन में हमें क्या करना है 20. अब यहाँ पे हमें क्या पता है, हमें नोन है क्या CP क्वेश्चन में पता है ₹182 एंड प्रॉफिट पता है, हमें गेन परसेंट पता है. गेन परसेंट कितना है आपका 20%. सो वी डोंट नो कि क्या आपको निकालना क्या है SP. फिर इसमें आपका इसी फॉर्मूले में लेट द SP be X निकालना, हमें SP है इसलिए लेट द SP be X. So गेन परसेंट equals to SP minus CP again upon CP into 100. अगेन हमने यहाँ पे क्या लिया, SP भी Y कर दिया क्योंकि हमने CP को X लिया था, Y किया, तो Y माइनस CP अभी हमारा क्या रखना है यहाँ पे 182 अपॉन 182, और हमें गेन परसेंट रिमेन सेम रखना है, यानी कि 20% पे ही रखना है, मल्टीप्लाइड बाई 100. अब यहाँ से आप करेंगे तो कितना आ गया आपका 20 इक्वल टू 100y माइनस 182 100 और इंटू यहाँ पे ये 182, यहाँ आ गया 182 हो गया. ये इधर आया आपका, ये प्लस हो गया, 182 है आपका इंटू 2, 182 मल्टीप्लाइड बाई 20
8 टू द 16 203 प्लस 18200 ये आता है। तो 100y इक्वल्स टू व्हाट? 21840 अपॉन 100। इसके एस पी की वैल्यू आप निकालेंगे y इक्वल्स टू, ये 100 आपका आ गया नीचे, वैल्यू इज कितना आ गया आपका 218.40। ये हमने इसको 100 से डिवाइड किया। अब ये हमारा एस पी आ गया। एस पी ऑलरेडी हमारा यहाँ पे ये अभी का इस कंडीशन में है कि जब हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था वो 30% में इंक्रीज़ किया है। तो अब हम इसमें ये कह रहे हैं कि हमें प्राइस में कितना हम बुक को बढ़ाएं, इंक्रीज़ करें, क्योंकि बुक का प्राइस कितना रखना है वो तो यहाँ से आ गया एस पी इक्वल्स टू 218.40। बट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंक्रीज़ कितना करें हम बुक में। तो ऑलरेडी बुक कॉस्ट क्या थी ₹168। अभी जो आई कॉस्ट कितनी आ गई 218 रुपीज़ 218 रुपीज़ एंड 40 पैसे। अब इस पर हमें इंक्रीज़ कितना है तो इसको हम माइनस करेंगे जो पहले का प्राइस था। तो हमारा आगे आ जाएगा आपका 4040 0 एंड 5, यानी कि जो एसपी की बुक जो सेल्स प्राइस थी वो बुक की, उसमें अगर हम 50 रुपीज़ एंड 40 पैसे इंक्रीज़ कर दें तो हमारा जो प्रॉफिट है वो 20% पे ही रहेगा, भले ही हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हुई थी 30% ज़्यादा हुई थी।